सभी ज्ञान प्रेमियों को, सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को, सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सम्मानित सदस्यों की ओर से आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 8वें अध्याय के श्लोक संख्या 5 की व्याख्या कर रहे हैं। श्लोक संख्या 4 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लगभग 5 प्रश्नों का उत्तर दिया। अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ के विषय में अर्जुन के 3 प्रश्नों का उत्तर 4 में और ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म के विषय में श्लोक संख्या 3 में उत्तर दिया। और इस प्रश्न में, इस श्लोक में अंत काल में भगवत स्मरण का फल अर्थात अर्जुन के 7वें प्रश्न का उत्तर है। ऋषि वेदव्यास लिखते हैं, अंत काले च माम एव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयायति से मद्भावम याति न अस्ति अत्र संशयम। जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मैं और इसकी थोड़ी सी स्पष्ट व्याख्या करूं। जो अंतकाल में अर्थात मृत्यु के समय भी मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ जाता है, वह मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। भगवान ने मनुष्य पर विशेष कृपा करके उसे यह छूट दी है कि उसका जीवन कैसा ही रहा हो, यदि अंत समय में भी वह मुझे याद कर ले तो मैं उसका कल्याण कर दूंगा। कारण है कि भगवान ने अहेतु की कृपा से जीव को अपना कल्याण करने के लिए मनुष्य शरीर दिया है। तो यहां यह शब्द नया आया, अहेतु की कृपा। अब अहेतु की कृपा यह है कि यदि आप मृत्यु के समय जो चीज आपके मन में सबसे ज्यादा बलवती होगी वही आपका अगले जन्म का निर्धारण करेगी। वास्तव में जब अंत समय आता है तो किसी को पता नहीं होता है। अतः ऐसा मानना चाहिए कि सब समय ही अंत समय है, क्योंकि अंत समय किसी भी समय आ सकता है। ऐसा कोई क्षण नहीं जिस क्षण में अंत समय न आता हो। इसलिए मनुष्य को हर समय भगवान को याद रखना चाहिए। यह बात यहाँ यह गीता स्पष्ट रूप से हमें समझा रही है। इन इंग्लिश, and whoso at the time of death thinking of me alone leave the body and goes forth, he reaches my beings. There is no doubt in this. Some people are explaining in other way. At the time of death, he who remembers me gives up his body and leave, he attains my essence. There is no doubt about this. तो हमें यहाँ और भी यदि गहनता से इसका वर्तमान युग में यदि मतलब करें तो वह यह निकलता है कि यहाँ श्री योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष अंत काल में अर्थात मन के निरोध और विलय काल में मेरा ही स्मरण करते हुए शरीर के संबंध को छोड़कर अलग हो जाता है, वह मद्भावम साक्षात मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। अब शरीर का निधन शुद्ध अंतकाल नहीं है। गीता की यही मानता है कि गीता हर बात को गहराई तक ले जाती है।
तो शरीर का निधन शुद्ध अंतकाल नहीं है, मरने के बाद भी वह शरीरों का क्रम पीछे लगा रहता है। संचित संस्कारों की तरह संचित संस्कारों की सतह के मिट जाने के साथ ही मन का निरोध हो जाता है, और जब मन भी विलीन हो जाता है तो वहीं पर अंतकाल है, जिसके बाद शरीर धारण करना नहीं पड़ता। यह क्रियात्मक है, केवल कहने से, वार्ता क्रम से समझ में नहीं आता। जब तक वह वस्त्रों की तरह शरीर का परिवर्तन हो रहा है, तब तक शरीरों का अंत कहाँ हुआ। मन के निरोध और निरुद्ध मन के सभी विलय काल में जीते जी शरीर के संबंधों का विच्छेद हो जाता है। यदि मरने के बाद भी यह स्थिति मिलती है तो परमात्मा नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि अनेक जन्मों के अभ्यास से प्राप्ति वाला ज्ञानी साक्षात मेरा स्वरूप है। मैं वह हूं और वह मुझ में है। लेश मात्र भी उसमें और मुझ में अंतर नहीं। यह जीते जी प्राप्ति है। जब फिर शरीर न मिले, वही शरीरों का अंत है। यह तो वास्तविक शरीरांत का चित्रण हुआ, जिसके पश्चात जन्म नहीं लेना पड़ता। दूसरा शरीरांत मृत्यु है, जो लोक में प्रचलित है, किंतु इस शरीर अंत के पश्चात पुनः जन्म लेना पड़ता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में कथन है। कुछ ज्ञानी लोग, प्रबुद्ध लोग, तत्व दर्शन के जिज्ञासु लोग इसकी व्याख्या इस तरह भी करते हैं। इस लोक में परमात्मा की महत्वता दर्शित की गई है। जो कोई भी परमात्मा में अपना या परमात्मा के ध्यान में अपना शरीर छोड़ता है, वह तुरंत परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। परमेश्वर शुद्ध है। अतः जो व्यक्ति परमात्मा भक्ति से भावित होता है, वह भी शुद्ध अति शुद्ध होता है। स्मरण शब्द महत्वपूर्ण है। यहां परमात्मा का स्मरण उस अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता जिसने भक्ति में रहकर परमात्मा भावना का अमृत का अभ्यास ना किया। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन के प्रारंभ से ही परमात्मा भाव अमृत का अभ्यास करे। यदि जीवन के अंत में सफलता वांछनीय है, तो परमात्मा का नित्य स्मरण भी अनिवार्य है। अतः मनुष्य को निरंतर परमात्मा का भाव मन में रखते हुए अपनी श्रद्धा अनुसार अपने मंत्रों का, जो उसको उचित लगे, उनका जाप परमात्मा का नाम सदैव स्मरण रखने के लिए करना चाहिए। यही हमारे शास्त्र हमें उपदेश देते हैं। कुछ लोगों का यह भी मत है कि मनुष्य को वृक्ष के समान सहिष्णु होना चाहिए, और जो परमात्मा का निरंतर जप करने वाले व्यक्ति को अनेक व्यवधानों का सामना करना पड़ सकता है, तो उसके इस महामंत्र का, जो उसने अपने जीवन का मंत्र बना लिया है, उसको वह महामंत्र कह सकता है, उसका जाप करते रहना चाहिए, जिससे जीवन के अंत समय कृष्णा भाव अमृत या परमात्मा भाव अमृत का पूरा पूरा लाभ मिल सके। अब बहुत सारे लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने इष्ट को याद करते हैं, तो उनका यह भाव है कि जो भी हो, अंत समय में आप परमात्मा को याद अवश्य करें। अब इसकी कुछ व्याख्या आध्यात्म के हिसाब से भी लेते हैं। आध्यात्म में भी इसकी व्याख्या बहुत विस्तृत है।
यदि हम इसको देखें तो अंत काले च मामेव, अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए जो शरीर छोड़कर जाता है, इसका तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्य को जीवन में साधन भजन करने का मैंने अवसर दिया है। अब वह उसका यूज कर रहा है नहीं कर रहा है मैं नहीं जानता। दूसरा, भगवान ने एक और छूट दी है कि मरणासन्न व्यक्ति के कैसे ही आचरण रहे हों, कैसे ही भाव रहा हो, किसी तरह का उसका जीवन बीता हो, पर अंत काल में वह भगवान को या परमात्मा को याद कर ले तो उसका कल्याण हो जाएगा। कल्याण का कारण है कि भगवान ने जीव का कल्याण करने के लिए ही उसे मनुष्य शरीर दिया है, और जीवन ने या जीव ने उसे मनुष्य शरीर को स्वीकार किया है। अतः जीव का कल्याण हो जाए तभी भगवान इस जीव को मनुष्य शरीर देना और जीव का मनुष्य शरीर लेना सफल होगा। परंतु वह अपना उद्धार किए बिना ही दुनिया से विदा हो जाए, इसके लिए भगवान कहते हैं कि भाई मैंने तो तेरी और मेरी दोनों की इज्जत रह जाए, इसलिए अब जाते जाते अंत समय में तो कम से कम मुझे याद कर ले तो मैं तेरा कल्याण कर दूंगा। एक बात और भी कही जाती है, यहां भगवान की उपयुक्त छूट ने मनुष्यों को या मनुष्य मात्र को विशेष लाभ लेना चाहिए। कहीं कोई भी व्याधिग्रस्त मरणासन्न व्यक्ति हो तो उसके इष्ट जन, उसके मित्र, उसके परिवारजन उसके इष्ट का चित्र या मूर्ति उसे दिखाएं। जैसी उसकी उपासना है, जैसी उसकी रुचि है, उसी तरह के मंत्रों का जाप और भगवान नाम का स्मरण करना चाहिए। जिस स्वरूप में उसकी श्रद्धा और विश्वास हो उसको याद दिलानी चाहिए। भगवान की महिमा का वर्णन करना चाहिए। कुछ लोग तो गीता के श्लोक सुनाते हैं। अगर कोई मरने से पहले बेहोश हो जाए तो उसके पास भगवान नाम का जप कीर्तन करना चाहिए, जिससे वह मरणासन्न व्यक्ति के सामने भगवान संबंधी, परमात्मा संबंधी, भगवान संबंधी एक वायुमंडल बन जाए। भगवत संबंधी वायुमंडल रहने से वहां मुक्ति के साधन और अधिक बढ़ जाते हैं। शास्त्रों में अजामिल का एक उदाहरण है। अजामिल ने जीवन भर बहुत दुष्कर्म और पाप किए, किंतु मृत्यु के समय नारायण का उच्चारण करके वह भगवान का भक्त हो गया। तो इसीलिए अंत काल में स्मरण का तात्पर्य है कि उस भगवान का जो स्वरूप मान रखा है उसकी याद आ जाए। अर्थात पहले अब उसने राम को, कृष्ण को, विष्णु को, शिव को, शक्ति को, गणेश को, सूर्य को, सर्वव्यापक विश्वरूप परमात्मा आदि को, जिसको भी अपना स्वरूप मान रखा है, उस स्वरूप के नाम, रूप, लीला, धाम, गुण, प्रभाव आदि की यदि याद आ जाए और उसकी याद करते करते यह शरीर छूट जाए तो वह मुक्ति का अधिकारी है। कारण कि भगवान की याद आने से मैं शरीर हूं और शरीर मेरा है, इसकी याद नहीं रहती। प्रत्युत भगवान को ही याद करते शरीर छूट जाता है, शरीर छूटता है। इसलिए भगवान प्राप्ति के होने के अतिरिक्त और कोई गुंजाइश नहीं है। अब कुछ ज्ञानी लोग यहाँ एक शंका पैदा करते हैं कि जिस व्यक्ति ने जीवन भर, उम्र भर कोई उपकार नहीं किया, कोई पुण्य नहीं कमाया, कोई भजन स्मरण नहीं किया, कोई साधन नहीं किया, सदैव भगवान से विमुख रहा, उसको अंतकाल में स्मरण कैसे होगा, उसका कल्याण कैसे होगा?
तो इसका समाधान यह है कि अंत समय में उस पर भगवान की विशेष कृपा हो जाए, उसको किसी संत के दर्शन हो जाए, भगवान का स्मरण होकर उसका कल्याण हो जाता है। उसके कल्याण के लिए साधक को भगवान का नाम, लीला, चरित्र सुनाए या गाए तो भगवान का स्मरण होने से भी उसका कल्याण हो सकता है। अगर मरणासन्न व्यक्ति को गीता में रुचि हो तो उसको गीता का 8वां अध्याय सुनाना चाहिए। जिस अध्याय की हम चर्चा कर रहे हैं, जिस अध्याय का यह 5वां श्लोक चल रहा है, यह उसे पूरा पढ़कर सुनाना चाहिए, क्योंकि इस अध्याय में जीव की सद्गति की विशेषता का वर्णन है। इसको सुनने से उसको भगवान की स्मृति हो जाती है। कारण है कि वास्तव में परमात्मा का अंश होने से उसको परमात्मा के साथ स्वतः संबंध जुड़ जाता है। ऐसा नहीं है कि केवल देव स्थलों के दर्शन या नदियों का स्नान या कुछ ऐसी जगह है कि जहां शरीर त्यागने से, शरीर के छूटने से मुक्ति होती है। ऐसा नहीं है यह कि किसी भी तरीके से भगवान का स्मरण रहे। अब कुछ मार्मिक बातें हैं। अब उन मार्मिक बातों को समझना भी आवश्यक है। इस अध्याय के 3-4 श्लोक में ब्रह्म, अध्यात्म आदि 6 बातों का वर्णन किया गया। उसका तात्पर्य समग्र रूप से है और समग्र रूप का तात्पर्य वासुदेव शरणम है, अर्थात सब कुछ ही वासुदेव है। जिसको समग्र रूप का ज्ञान हो गया उसके लिए अंतकाल में स्मरण की बात ही नहीं की जा सकती, कारण कि उसकी दृष्टि में संसार की स्वतंत्र सत्ता न होकर सब कुछ वासुदेव है। अतः उसके लिए साधारण मनुष्य जैसी कोई चिंतन की आवश्यकता नहीं है। पवित्र से पवित्र अथवा अपवित्र से अपवित्र किसी भी देश, उत्तरायण, दक्षिणायन, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, दिन, रात्रि, प्रातः, साय आदि किसी भी काल में, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्छा, रुग्णता, निरोगता आदि किसी भी अवस्था में पवित्र और अपवित्र कोई भी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि सामने हो आने पर भी उस महापुरुष के कल्याण में किंचित मात्र भी संदेह नहीं रहता। अब उपर्युक्त महापुरुषों के सिवाय परमात्मा की उपासना करने वाले जितने भी साधक हैं, वे चाहे साकार के उपासक हों या निराकार के उपासक हों, चाहे वो सगुण के हों चाहे निर्गुण के हों, चाहे रामकृष्ण आदि अवतारों के हों या भगवान के किसी भी नाम, रूप, लीला, धाम आदि की श्रद्धा पूर्वक उपासना करने वाले हों, यदि अंत समय में उन सब का स्वरूप, नाम आदि का स्मरण हो जाए तो वह भगवान का ही स्मरण है। साधकों के सिवाय जिन मनुष्यों में भगवान हैं, ऐसा सामान्य आस्तिक भाव है कि वे किसी भी उपासना विशेष में नहीं लगे हैं। उनको भी अंत समय में कई कारणों से भगवान का स्मरण हो सकता है। जैसे जीवन में उसने सुना कि दुखी के दुख को भगवान मिटाते हैं, इस संसार में अंत समय की पीड़ा, इस कारण से उसे भगवान की याद आ गई, अंत समय में उसका कल्याण हो जाएगा। तो यहां यह बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से कही गई है कि किसी भी कारणों से, किसी भी रूप में यदि भगवान का नाम, रूप, लीला, धाम, उसमें श्रद्धा
किसी भी तरह से अंत समय में आ जाए तो उसका कल्याण है। तो यह अर्जुन के 6वें प्रश्न का उत्तर है। आज के श्लोक से हमें यह समझने को बात समझ में आती है कि जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। लेकिन आज वर्तमान में इस कलिकाल में अब अंत समय कब आता है? बहुत सारे लोग सड़क दुर्घटनाओं में, बहुत सारे लोग इस कोरोना काल में, कोरोना की महामारी में, बहुत सारे लोग अन्य किसी कारणों से असमय मृत्यु हो जाती है। यदि वो उस समय भी भगवान का स्मरण कर लें तो भी उनकी मुक्ति हो जाती है। उसके समझाने का यहां महत्व यह है कि किसका अंत समय कब है यह कोई नहीं जानता। अतः सदैव ही परमात्मा का स्मरण करते रहना चाहिए, और जो परमात्मा का स्मरण करते करते अंत समय को प्राप्त होता है वह सीधा मुझ में विलीन हो जाता है। तो अंत समय की परिभाषा समझना बहुत कठिन है। सभी समय अंत समय है और सभी समय जीवन है। तो हमें नित्य भगवान की आराधना, भगवान की पूजा, भगवान की उपासना, भगवान का दर्शन, भगवान का चिंतन, भगवान की कथा का वर्णन, भगवान की कथा का श्रवण करते रहना चाहिए। आज के इस 8वें अध्याय के 5वें श्लोक की व्याख्या में इतना ही। आपसे शीघ्र मिलते हैं। तब तक के लिए आप सबको मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सम्माननीय सदस्यगणों की ओर से आप सभी को, आप सभी सुनने वालों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।